हे एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो आपसे कुछ बातें करनी है। तो वैसे सारे महानुभाव जिनके पास समय का अभाव है या जिनको लगे कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, कृपया आप जा सकते हैं। मैं यहाँ पे रूड नहीं हो रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग आते हैं ये बोलते हैं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो भाई ऐसा है कि अगर कुछ मतलब की बातें होंगी, थोड़ा सा समय तो मैं लूँगा। दूसरी बात करते हैं, बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। 67वीं बीपीएससी में आप देखिए अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 दिन रह गए हैं। इस 8-10 दिन में क्या करना है? बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है, सर हमारा प्रैक्टिस सेट में नंबर ही नहीं बढ़ रहा है, नंबर ही नहीं बढ़ रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं सर इकोनॉमिक्स कैसे करें, इकोनॉमिक्स बहुत टफ लगता है, इकोनॉमिक्स में समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। इन सारे बातों के ऊपर अभी डिस्कशन होगी, तो थोड़ा सा समय लग सकता है। मैं हर एक चीज़ हर एक पर्सपेक्टिव में बात करूंगा, तो कृपया कर अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप छोड़ जाइए वीडियो को, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट जो बहुत भर भर के आ रहा है कि सर नंबर नहीं आ रहा है, क्या करें सर, नंबर नहीं आ रहा है। पहले भी 70-75 आ रहा था या 90 आ रहा था, अभी भी 90 ही आ रहा है, 95 आ रहा है। नंबर कैसे क्या करें, नंबर कैसे बढ़ाएं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इस पे हम बात करेंगे अभी। सबसे पहली बात, कान खोल के सुनिएगा, हम साफ साफ बोल रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाना आप अब से सभी कोई बंद कर दीजिए। हम ये पूरी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, होशो हवास में बोल रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब सर क्या ही बोल रहे हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस सेट लगाना अभी से बंद कर दीजिए। देखिए प्रीवियसली आपके कितने नंबर आए, प्रीवियसली आपके 70-75 आए या 90 आए या मान लो 110 आ रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर कम आ रहे थे तो आपको डिमोरलाइज़ नहीं होना है, और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको घमंड में फूलते नहीं बैठना है कि नहीं भैया हम तो मतलब तुर्रम खां बन गए हैं, हम तो बहुत कुछ कर लेंगे। नहीं, ना ही कम नंबर पे आपको डिमोरलाइज़ होना है, ना ही ज़्यादा नंबर पे आपको होपलेस घमंड करना है, ठीक है। करना क्या है, एक चीज़ समझ लीजिए, अब जो समय बचा है आखिरी का, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं लगाना प्रैक्टिस सेट, ठीक है। भूल जाओ कि प्रैक्टिस सेट तुमने लगाया था, भूल जाओ कि तुम्हारे 90 नंबर आ रहे थे, भूल जाओ तुम्हारे 110 आ रहे थे, ठीक है। एकदम भूल जाना है। अब से इस 10 दिन का आपका एक नया स्ट्रेटेजी होना चाहिए। इस 10 दिन में आप प्लस में 10 नंबर जा सकते हो, नेगेटिव में भी 10 नंबर जा सकते हो। अभी से आपको क्या करना है इस 10 दिन में? सबसे पहली बात, जो यहाँ मुझे बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, जो वैसे मैच्योर बच्चे जिनका रिजल्ट बार बार आ रहा है। अच्छा, आप लोग एक चीज़ गौर करते होंगे कि एक बार अगर किसी का रिजल्ट आना शुरू हो गया ना, उसका रिजल्ट रुकता नहीं है, कंटिन्यू उनका रिजल्ट आता रहता है। क्यों आता रहता है? आपका क्यों नहीं आ रहा है? फ़र्क है, उन्होंने पैटर्न समझ लिया है। बीपीएससी का नीड क्या है, वो मांग क्या रहा है, बीपीएससी का इंटरेस्ट किस में है, उन्होंने वो चीज़ समझ लिया है, जो कि आप अभी तक नहीं समझे हो। आपको वो चीज़ समझना होगा, आपका भी रिजल्ट आएगा। अभी देखो लास्ट टाइम में क्या करना है। जो मैच्योर लोग हैं वो मुझसे शायद इस चीज़ से इत्तेफाक रखेंगे, जो नए बच्चे हैं उनको शायद ये चीज़ ना समझ में आए, तो अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी आपको करना ये है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़, पूरा प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ इस 10 दिन में आपको चार्ट जाना है। प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है, समझिए, प्रैक्टिस सेट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ आपको चार्ट जाना है। आपको पहले तो ये समझना होगा कि बीपीएससी की इंटरेस्ट किस किस सब्जेक्ट में है, किस किस टॉपिक में बीपीएससी का इंटरेस्ट है। देखो बीपीएससी का इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, पॉलिटी में, बिहार स्पेशल में, करेंट अफेयर्स में, ज्योग्राफी में, ठीक है ना। ज्योग्राफी में भी 10 से 12 क्वेश्चन बीपीएससी के आते हैं। अच्छा, बहुत बच्चों का जो ये सवाल रह रहा है कि सर इकोनॉमिक्स कैसे करें। भाई मेरे, इकोनॉमिक्स के 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, शायद 7 क्वेश्चन आता है। क्यों इकोनॉमिक्स के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? इकोनॉमिक्स के पीछे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हो, क्यों, किस लिए करना है? तुम्हें 150 में से भैया 100 नंबर लाने हैं, 150 में 150 तो करना ही नहीं है। तुम जो इकोनॉमिक्स को टारगेट कर रहे हो, अगर तुम मान लो मैथ टारगेट करते हो तो तुम 10 में से 8 सही करके आओगे। प्रॉब्लम यहाँ है कि जो बीपीएससी वाले बच्चे हैं वो मैथ को तरजीह देते ही नहीं हैं, बिल्कुल ही तरजीह नहीं देते हैं। दिक्कत यहाँ इनके साथ यही हो जाती है कि भाई आप मैथ को आप तरजीह नहीं दीजिएगा, कैसे काम चलेगा? तो आपको करना क्या है समझिएगा भाई। आप जो हैं, ये जो 5 कोर सेक्टर्स हैं जिनको बीपीएससी को जिनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और उसके बाद मैथमेटिक्स। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स और हाँ
बिहार स्पेशल, ये मतलब चलो इसमें से मैथ को मैं अगर कम भी कर दूं तो बिहार स्पेशल और साइंस, मतलब 5 कोर सेक्टर हैं बीपीएससी के, जिनमें बीपीएससी को बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप इनको फोकस करो ना, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, आपके दिमाग में एकदम अभी जो पीवाईक्यू है रट्टा होना चाहिए। बिहार स्पेशल, आपको मालूम है बिहार स्पेशल से बीपीएससी काफ़ी क्वेश्चन पूछती है, ऑब्वियस बात है, आप बिहार पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो वो तो पूछेंगे ही ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये उनका कोर सेक्टर है, ये बीपीएससी को इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, आप इसका इस पे पकड़ बनाओ ना, ठीक है। अभी लास्ट टाइम में अब आप क्या कर सकते हो, देखो लास्ट टाइम में अब कुछ नया बनने जाओगे, फैंटम बनने जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। लास्ट टाइम में कुछ नया आपको करना नहीं है, पीवाईक्यू रटो। अभी लास्ट टाइम में जो है ना, प्रीवियस 5-6 साल के पीवाईक्यू आपको रटे होने चाहिए, है ना, एकदम जाओ। और उसके बाद ज्योग्राफी जो है बिल्कुल खा जाओ, चाट जाओ, उसको निगल जाओ। ज्योग्राफी बिल्कुल ही आपके जुबान पर रटे होने चाहिए, पीवाईक्यू वाले बिल्कुल ही जुबान पर आपके रटे होने चाहिए। पहला तो ये हो गया। दूसरा, बिहार स्पेशल उसमें से देख जाओ, उसको बिल्कुल ही खा जाओ, रट जाओ, ठीक है ना। पीवाईक्यू से अगर आप बीपीएससी का ट्रेंड उठा के देख लो, प्रॉब्लम ये है ना, मैं बता रहा हूँ, देखो प्रॉब्लम ये है, अभी जो मुझे जितने बच्चे देख रहे हैं ना, इसमें से 80% बच्चे सिलेबस फॉलो नहीं करते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, जब आप नया नया इसके तैयारी में घुसते हो ना, तो आपको बड़ा आनंद आता है, आप सोचते हो मैं डेप्थ में जा रहा हूँ। शुरू में बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है शुरू में, लेकिन भाई साहब इस आनंद का फिर कोई ओर छोड़ नहीं रहता है। ऑब्वियस बात है, जब इसमें आप डिटेल में कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि भाई क्या पढ़ना है, किस हद तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो ये महासागर है। अब इस महासागर में आपको एक बाउंड्री बनानी होगी, ठीक है। बाउंड्री बनाने के लिए बीपीएससी ने सिलेबस बनाया है, उस सिलेबस के थ्रू ही आप इस महासागर का बाउंड्री बांध सकते हो, है ना। एक जो रिजल्ट गेनिंग बच्चा होता है और एक जो नॉन रिजल्ट गेनिंग बच्चा होता है, मैं ये फिर से बोलूँगा, जो नॉन रिजल्ट गेनिंग बच्चा होता है ना, उसके पास रिजल्ट गेनिंग वाले से ज़्यादा नॉलेज होता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि भाई वो भांति भांति किताबें पढ़ रखा होता है, दबा की किताबें पढ़ रखा होता है। लेकिन जो रिजल्ट गेनिंग बच्चा होता है, उसको मालूम है भाई मुझे क्या पढ़ना है, किस हद तक पढ़ना है। वो ज़्यादा फालतू में दिमाग ही नहीं लगाता है, ठीक है ना। वो ज़्यादा फालतू में दिमाग लगाएगा ही नहीं, उसको जितना पढ़ना है बस वो उतना से ही उसको मतलब है। उसने सिलेबस को घोंट के पी लिया है उसने, आपने वो चीज़ नहीं किया है। आपको किसी ने बोला भैया स्पेक्ट्रम पढ़ लो, ठीक है, सगीर अहमद पढ़ लो मैथ्स के लिए, आपको किसी ने बोला कि भाई लक्ष्मीकांत पढ़ लो पॉलिटी के लिए, आप वो पढ़ रहे हो। किसी ने बोला एनसीईआरटीज़ कर लो, आप वो कर रहे हो। किसी के बोलने पे क्यों जाना है, बीपीएससी के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ सिलेबस लिखा हुआ है, सिलेबस देखिए। खैर ये तो मैंने बोल दिया, जो बच्चे सिलेबस देखेंगे उनका कभी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, सर 68वीं के लिए स्ट्रैटेजी बनाइए, 68वीं के लिए क्लासेस स्टार्ट कीजिए। सबका मैं करूँगा, एक बार 68वीं का एक बार ख़त्म हो जाए फिर सबके बारे में मैं जानकारी दूंगा। 68वीं का भी डिटेल स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, कैसे कैसे आपको स्टार्टिंग से क्या करना है, डिटेल स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, चिंता मत कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले पीवाईक्यू आप रट जाइए। इकोनॉमिक्स के लिए आपको चिंता नहीं करना है, 5-6 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए अपना समय बर्बाद मत कीजिए। पीवाईक्यू रट जाइए, एकदम ही पीवाईक्यू एकदम घोंट के पी जाइए। आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जुबान पे चिपके होने चाहिए, पीवाईक्यू वाले चिपके होने चाहिए। वहीं से क्वेश्चन आपके कम से कम 4 से 5 आ जाएंगे, लड़ जाएंगे, ठीक है। तो आपके 4 से मतलब ज्योग्राफी के 4-5 साल के क्वेश्चन पीवाईक्यू से बिल्कुल रटे होने चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपको अभी से प्रैक्टिस सेट बिल्कुल नहीं लगाना है। आप भूल जाओ आपके कितने प्रैक्टिस सेट में नंबर आ रहे थे, भूल जाओ आपके प्रैक्टिस सेट में अगर मतलब 50-60 आ रहे हैं या 100-125 आ रहे हैं, बिल्कुल ही भूल जाना है। आप अभी ये लास्ट 10 डेज़ में आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होनी चाहिए, तैयारी बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। तो बिल्कुल वो प्रीवियस वाला जो चीज़ है ना, वो दिमाग में कैरी फॉरवर्ड ना करें, बिल्कुल ही आपको भूल जाना है। सेकंड चीज़, इकोनॉमिक्स पे उतना जोर मत डालिए। आपके जो कोर सेक्टर है आपको ध्यान देना है। बीपीएससी का इंटरेस्ट किस किस में है, बीपीएससी का इंटरेस्ट 5 सब्जेक्ट में ज़्यादा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, बिहार स्पेशल, ये 5 सब्जेक्ट में इनका जो इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा है। आप इस पे फोकस करिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपने सेट लगाया होगा, सेट जो आपने लगाया है, तो सेट लगाया है उसमें से आप देखिए ना खुद को कि भाई आपका कौन सा सेक्टर कमज़ोर है। पहला तो पीवाईक्यू लगाइए। दूसरा, अगर मान लो आपका बिहार स्पेशल कमज़ोर है, बिहार स्पेशल अभी लास्ट टाइम में थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। तीसरा बात, आपको अपना जो वीक सेक्शन ढूंढना है, वीक सेक्शन पे भी काम करना है इस लास्ट 10 डेज में, वहाँ से उस वीक सेक्शन को थोड़ा सा रिवाइज़ कर लीजिए। उसके बाद अभी जो है, अभी ध्यान रखिएगा, अभी आपको कोई भी मोटी मोटी टेक्स्ट बुक वाली किताबें नहीं उठानी है, कोई किताब आपको अभी डिटेल किताब उठानी ही नहीं है।
आपको अभी अपने नोट्स पे ध्यान देना है। और अगर मान लो जैसे कि लक्ष्मीकांत, कोई बच्चा मेरे से बोल रहा था सर लक्ष्मीकांत कैसे रिवीजन कर, इतना मोटा है। भाई रिवीजन तुमको करना ही क्यों अभी लास्ट टाइम में, उसको छोड़ दो। हाँ, लक्ष्मीकांत में तुम वैसे टॉपिक्स उठा सकते हो, मान लो एग्जांपल प्रेसिडेंट में तुम्हारा टॉपिक प्रेसिडेंट वाला वीक है, प्रेसिडेंट उठाओ, और तब ही वो उठाओ जब उसको तुमने हाईलाइट कर रखा हाईलाइटर वगैरह से, तो वो इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह जो है पढ़ते चले जाओ। तब तुम लक्ष्मीकांत अभी उठा के वो एक आध चैप्टर उसमें से कर सकते हो। लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब अभी बेवकूफ़ी है उठाना। अभी आप क्राउन पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, आपका जो नोट्स है वो करिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। PYQ एकदम घोट के पी जाइए, PYQ ही आपको रिजल्ट दिलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है, आज के इस वीडियो का जो मतलब है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अब लास्ट टाइम में बिल्कुल ही मत लगाइएगा प्रैक्टिस सेट। आपको वो डिमोरलाइज करेगा, आपका टाइम किल करेगा। अभी करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए, PYQ लगाइए, आपके जो वीक पोर्शंस हैं, वीक टॉपिक्स हैं, उन पे काम कीजिए। 10 दिन में बस आपको इतना ही करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल ही भूल जाना है आपको कि प्रैक्टिस सेट नाम का कोई चीज़ भी होता है, हमने कभी लगाया भी था, इसमें हमारा इतना नंबर आ रहा था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो को शेयर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।